वही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नहीं पड़ा है एक भी वोट, क्योंकि तेल नदी पर पुल नहीं बनने से यहां पर ग्रामीण नाराज हैं। कई गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। प्रशासन की लाख मनाने के बावजूद ग्रामीण नहीं माने हैं। तो छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर तेल नदी पर पुल नहीं बनने से लोग जो ग्रामीण हैं वो नाराज हैं और जिसकी वजह से वोट का बहिष्कार कर दिया है। और ऐसी खबरें लगातार छत्तीसगढ़ से आ रही हैं कि यहां पर कई जगह पर लोगों ने कहा है कि वो इस बार वोट इस वजह से नहीं देंगे कि कहीं पर सड़क नहीं बन पाई है तो कहीं पर ये पुल नहीं बन पाया है, और जिसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने काफी कोशिश की यहाँ पर मनाने की लोगों को, लेकिन जो ग्रामीण है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की नाराजगी किस कदर यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल नहीं बन पाया। यहाँ पर दावे बहुत सारे किए जाते हैं विकास के, लेकिन अगर एक पुल भी नहीं अगर बन पाया है तो ऐसे में लोगों की नाराजगी जायज है। लेकिन यहाँ पर लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि एक वोट कीमती होता है। ऐसे में यहाँ पर बहुत कोशिश किया है प्रशासन ने मनाने के लिए, लेकिन ग्रामीण नहीं माने हैं। तो यहाँ पर कई गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला है और मान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। और ये अक्सर देखा जाता है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर मौजूदा सांसद हो, वो पहुंचते हैं लोगों के बीच, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद कौन किसका कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद फिर अब मनमोहन नेताम संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनमोहन, क्या कह रहे हैं वहां पर ग्रामीण, क्योंकि प्रशासन भी मना रहा है और ग्रामीण वोट भी नहीं डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर गरियाबंद जिले के जो तेल नदी के उस पार तथा गांव है, यहाँ पर एक तेल नदी पड़ती है और तेल नदी में ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि तेल नदी पर एक पुल बने। ग्रामीणों के द्वारा यह मांग लंबे समय से किया जा रहा था और बीते महीने वहाँ पर शिलान्यास भी की गई थी, लेकिन पुल नहीं बनने से ग्रामीण आक्रोश चुनाव का बहिष्कार किए हैं। और यहाँ पर 7 गांव के ग्रामीण यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करने से अब तक मतदान केंद्रों में एक भी मतदान नहीं हुआ है। जी, लेकिन ये तो बड़ी बात हो गई मनमोहन कि यहाँ पर लोगों को मनाना चाहिए था, क्योंकि ये वो चाहते तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नोटा का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर वो पहुंच ही नहीं रहे हैं बूथ तक तो जाहिर सी बात है, इससे 2 बात सामने हैं। एक तो प्रशासन उन्हें नहीं मना पा रहा है, दूसरी बात ये है कि गुस्सा जो है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो नहीं चाहते बूथ तक भी पहुँचना। देखिए, प्रशासन के द्वारा उन्हें मनाने का लाख कोशिश किया गया, उन्हें यह भी भरोसा दिया गया कि आने वाले दिनों में तेल नदी पर पुल बन जाएगा। अपने जिद पर अड़े रहे और ग्रामीणों का यह कहना है कि हमें कई बार यहाँ पर प्रशासन गुमराह कर रहा है और हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, हम मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीण ने यह भी कहा है कि यह तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए हैं, आने वाले समय में हम लोग ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत चुनाव का भी हम बहिष्कार करेंगे। जी, तो यहाँ पर जो तेल जी मनमोहन, कौन है इस वक्त वहाँ पर मौजूदा सांसद? इस वक्त तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही मनमोहन से, लेकिन आपको बताएं यहाँ पर जो लोग हैं वो इस कदर गुस्से में हैं कि उनका ये कहना है कि अभी तो सिर्फ लोकसभा चुनाव का ही बहिष्कार किया है, आगे आने वाले दिनों में जितने भी यहाँ पर चुनाव होंगे सभी का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है पुल की, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो क्यों वोट डालें, क्यों अपने वोट को खराब करें, इसलिए वो वोट डालने पहुँच नहीं रहे। प्रशासन ने बहुत कोशिश की मनाने के लिए, लेकिन ये अब वहाँ के सांसदों को देखना चाहिए कि ये हाल है। अगर आप उनके वादों को पूरा नहीं करेंगे तो अब यहाँ पर जनता भी जागरूक हो गई है, या तो वो नोटा दबाएगी या फिर वो वोट डालने भी नहीं पहुँचेगी। तो कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, ये बहुत अहम रखता है।